जिसने इस अनंत सृष्टि को रचा है, उसकी प्रेरणा के बगैर कोई भी काम सृष्टि में होता ही नहीं है। बाकी सब निमित्त बनते जाते हैं। उन निमित्त में एक से ज़्यादा नाम है, और उसमें सबसे पहले हमारे यहाँ सीनियर प्रोफेसर एंड एक्स HOD डॉक्टर आनंद राज जी कल्ला का बड़ा योगदान। क्योंकि एक समय मैं जब भी यहाँ ट्रेनिंग में आया था तो उन्होंने कहा कि आप बच्चों की क्लासेज लीजिए, और पैरामेडिकल की मैं क्लासेज लिया करता था। उस क्लासेज के जब नोट्स इकट्ठा हुए तो मैं मेरे जो साइंटिफिक पब्लिशर के संस्थापक पवन जी शर्मा साहब हैं, उनसे मैं एक बार मिला, वैसे ही मिला और नोट्स लेके आया तो उन्होंने तुरंत हाँ भरी कि इसको उन किताब का रूप दे देते हैं। वो प्रोसेस 2022 में कॉम्प्रिहेंसिव पैथोलॉजी BSc MLT के रूप में उस बुक ने जन्म लिया। अब उस बुक का काफ़ी मैंने स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूशन किया, बच्चों में अच्छा रेस्पॉन्स आया, कई बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए, 80-90% बुक से उन्होंने गेन किया। इस किताब को एक दिन मैं ऑब्लिगेटरी देने के लिए MDM में जो नर्सिंग प्रिंसिपल है उनके पास गया। उसमें मेरे ब्रदर भी साथ थे। वहाँ मैंने जैसे ही बुक दी तो उनके मुंह से इंस्टेंटली निकला कि साहब हम तो बाहर के लोगों की बुक पढ़ते हैं, हमारे लिए भी कुछ लिखिए। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने तुरंत हाँ भी भर दी। अब देव योग देखिए कि मैंने हाँ भर दी तो फिर उन्होंने कहा कि साहब हमारा अब सेमेस्टर सिस्टम चालू हो गया। अब तक तो ईयरली था, अब नया सेमेस्टर सिस्टम चालू हो गया। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने कहा लेटेस्ट गजट में जो इंडिया लेवल से सिलेबस आया है BSc नर्सिंग का, आप उस पर किताब लिखिए। मैं रेडी हो गया। उन्होंने तुरंत कंप्यूटर से मुझे वो सिलेबस निकाल के दे दिया। फिर उन्होंने कहा साहब आप पैथोलॉजी तो पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में जो ये 3rd-4th सेमेस्टर की स्टडी है उसमें जेनेटिक्स को इन्वॉल्व करना है। ईश्वर की कृपा से जेनेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा और मैंने कई क्लासेस उस पर ले रखी थी, और मेरे स्कूल टाइम से मैं जेनेटिक्स में जो है वो उसके फ्लो चार्ट्स और उनमें बहुत इंटरेस्ट लिया करता था। तो मैंने उनको कहा कि बिल्कुल ये हो जाएगा। वहाँ से फिर मैं अपने कॉलेज आया, डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, जहाँ से मैं 1986 बैच का एलुमनी हूँ। तो वहाँ मुझे वही डॉक्टर आनंद राज कल्ला जिन्होंने पहली बुक के लिया, उन्होंने कहा कि आप जरूर ये बुक लिखिए। तो मैंने कहा आपका गाइडेंस चाहिएगा। एक सीनियर प्रोफेसर गाइड कर सकता है कि किसी बच्चे के जो BSc नर्सिंग स्टैंडर्ड का है उसके कितना मटेरियल चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के मटेरियल का एक अपना स्टैंडर्ड हुआ करता है। जैसे कोई टेक्नीशियन है तो उसको उसके स्टैंडर्ड का पढ़ाया जाएगा, नर्सिंग स्टूडेंट तो नर्सिंग का, MBBS है तो MBBS का, MD वाले को और ज़्यादा डिटेल में, इस तरह से। तो मैंने फिर लिखना चालू किया। लिखने की यात्रा भी बहुत लंबी चली। मैंने वहीं लिखा जहाँ पे मेरी पहली बुक का इनॉग्रेशन हुआ था, उसी रूम में, वहीं कई घंटों तक, कई महीनों तक प्रोसेस चला। और फिर धीरे धीरे इसी बीच में पवन जी शर्मा और श्रीमान तनय जी शर्मा से संपर्क में आया। मैंने कहा अब एक और बुक, तो वो तो तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने कहा बिल्कुल कर देंगे। तो बिना किसी प्रोफेशनल डीलिंग के उन्होंने हाँ भरी और इनिशिएटिव लेते हुए इस बुक को उन्होंने स्टार्ट किया। और मेरे पढ़ाने में मैंने ये रखा कि जब तक हर बच्चा उस पॉइंट को ना समझ ले तब तक बात से आगे ना बढ़ा जाए। वही नोट्स इस किताब के रूप में बाहर आए। दूसरा हमारा जो बहुत ही ज़बरदस्त सहयोग रहा और मेरे पीछे पीछे रहे, जो मुझे हमेशा से मोटिवेट करे, डॉक्टर हरीश अग्रवाल, वो इसमें मेरे साथ रहे। उनकी सहयोग से और हमारा स्टाफ, जहाँ मैं IDI पैथोलॉजी में लगा हूँ, स्पेशली इस पे वर्क और मेहनत करने वालों में हमारा एक नाम और है, श्रीमान लालूराम जी चितारा जो ST हैं। इन सब की मेहनत से हमने इस काम को अंजाम दिया। ये हमारा मोटिवेशन पॉइंट। स्टूडेंट जो जिनके एडमिशन्स होते हैं BSc नर्सिंग, वो 12th स्टैंडर्ड से
कुछ लोग पीएमटी दिए होते हैं, कुछ नहीं दिए होते हैं। वो जब आते हैं तो उनके लिए पैथोलॉजी एज सच एक नया सब्जेक्ट होता है। तो उनको बेस लेवल से ये जानना चाहिए कि इसकी एबीसीडी क्या है। तो पैथोलॉजी की एबीसीडी में उनका जिस तरह से कोर्स है, जैसे बीएससी नर्सिंग का है, तो उनका सेमेस्टर सिस्टम में 3rd और 4th सिस्टम कर दिया गया कि 3rd और 4th सेमेस्टर है। तो 3rd और 4th सेमेस्टर में उस सेमेस्टर वाइज उस चीज को हमने इस बुक में अलग से सेक्शन में डिवाइड किया है, और जैसा गजेट में डिसाइडेड है, जैसा उनके सिलेबस में, उसको डिसाइड किया। फिर इसकी लैंग्वेज को हमने जितना हो सके इजी करने की कोशिश की है। हमें जैसे आइडिया दिया गया कि हर सब्जेक्ट के पहले आपको उसका एम पता होना चाहिए कि ये इसकी यूटिलिटी क्या है। इस जो चैप्टर है, हर सब्जेक्ट में जो चैप्टर है, उस चैप्टर की यूटिलिटी क्या है, वो अपने प्रैक्टिकली क्या काम आएगा बच्चे के। तो सबसे पहले उसको कवर किया। हर चैप्टर एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव से चालू होता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमें ये बताता है कि इस चैप्टर की इस सब्जेक्ट में क्या यूटिलिटी। दूसरा, उसमें जो ये सब्जेक्ट का मटेरियल आता है, उस मटेरियल में हमने ये समझाने की कोशिश की कि जैसा चैप्टर का हेडिंग है, उससे रिलेवेंट कौन सी बातें हैं जो बेसिक प्रिंसिपल को टच करती है और जो यूनिवर्सल है, उसको हमने कवर किया है। उस टेक्स्ट के कवर होने के बाद में हमने चैप्टर में एक समरी इन्वॉल्व की है। वो समरी सबसे पहले हमने उसका एक्सट्रैक्ट लिया है। जैसे कि कोई चैप्टर है, चाहे कितना ही बड़ा हो, उसमें पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, हमने इतना कह दिया, इसमें क्या जरूरी बातें थी, वो पॉइंट टू रिमेंबर करके हमने अलग से बॉक्स में इसको कन्वर्ट किया। इसके बाद में कई सालों से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन किन सालों में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज ए शॉर्ट नोट, जो बीएससी नर्सिंग में ज्यादा पूछे जाते हैं, उनको भी हमने कवर किया है। और शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा कुछ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज वो इन्वॉल्व किए हैं, वो भी चैप्टर का हिस्सा है। और सबसे लास्ट में हमने कुछ ऐसे बच्चे जो कि शुरुआत में हिंदी मीडियम से आते हैं, जिनकी इंग्लिश इतनी परफेक्ट नहीं हो पाती, कई ग्रामीण बैकग्राउंड के होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमारे डॉक्टर अनुराग कल्ला का ये सजेशन था कि एक हिंदी समरी की कॉन्सेप्ट यानी प्रमुख अवधारणाएं के नाम से बनाया जाए, और उसी पॉइंट टू रिमेंबर को हिंदी में इस पूरे चैप्टर की समरी को समझा दिया जाए, ताकि कोई भी बच्चा अगर उसकी की कॉन्सेप्ट यानी प्रमुख अवधारणाओं को पढ़ ले तो उसमें उस चैप्टर को समझ सकता है कि इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है और इसमें मुझे पढ़ना क्या है। एक्सीलेंट, मेरा एक ही वर्ड है, एक्सीलेंट। क्योंकि जिस भावना से मैं बुक को लेके आया था, उससे भी दुगनी भावना से उन्होंने मेरे साथ काम किया और समय पर इस चीज़ को उपलब्ध कराया। इसके लिए मैं साइंटिफिक पब्लिशर की पूरी टीम को, श्रीमान पवन जी शर्मा जो कि आध्यात्मिक रूप से मुझसे जुड़े हुए हैं, और तने शर्मा जी का मैं तहे दिल से बहुत आभारी हूँ।